Hello everyone, today we will continue our first chapter, Earth and the Solar System. Have you ever watched the wonderful sky at night? क्या आपने रात के समय आसमान को अच्छे से देखा है जिसमें बहुत सारे तारे जो होते हैं चमक रहे होते हैं, बहुत से आकृतियाँ बना रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। यूनिवर्स क्या होता है? जिसमें स्टार्स, प्लैनेट्स एंड डस्ट और गैसेस इंक्लूड होती हैं। द यूनिवर्स इज सो ह्यूज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन इट्स साइज। जब आप आसमान की ओर देखते हो तो आपको भी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में तारे, ग्रह ये कैसे बने और कैसे ये दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं इस यूनिवर्स में इन्फिनिटिव स्पेस हैविंग मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के लाखों गैलेक्सीज हैं, यानी कि तारा समूह। बहुत सारे तारे जो हैं हमें समूह में दिखाई देते हैं। द कैलेस्टियल बॉडीज़, ये क्या होता है? ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग्स टू द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज़। जो भी वस्तुएं स्काई यानी कि आसमान के साथ बिलोंग करती हैं वो होती हैं कैलेस्टियल बॉडी, जिसमें सन यानी कि सूर्य एंड मून यानी कि चाँद एंड मिलियंस ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स और बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं जो चमक रहे होते हैं। ऑल आर नॉन एज कैलेस्टियल बॉडीज़। दीज आर ऑल्सो नॉन एज हेवनली बॉडीज़। इन्हें हेवनली बॉडीज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टार्स। दीज आर कैलेस्टियल बॉडीज़ विच हैव देयर ओन लाइट। तारे जो कि कैलेस्टियल बॉडी होती हैं और इनकी खुद की रोशनी होती है। स्टार्स आर वेरी बिग कैलेस्टियल बॉडीज़ और इनका जो आकार होता है वो भी बड़ा होता है। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। वो हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। और सूर्य हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो धरती के बहुत नज़दीक है। द स्टार्स आर मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेज। तारे जलती हुई गैसेज से बने होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टलेशन, यानी कि तारों के द्वारा जो आकृतियाँ बनी होती हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जैसे कि ये बिग डियर जिसे कहा जाता है वो बना हुआ उर्सा मेजर कहा जाता है इसे। कॉन्स्टलेशंस ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। सम ऑफ द स्टार्स सीन टू द अरेंज्ड इन ब्यूटीफुल पैटर्न्स। सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। तारों से बनी सुंदर आकृतियों को हम देखना बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो ग्रेट बियर, यानी कि इसे सप्तऋषि कहा जाता है। 7 तारों से बना हुआ है। ये रात के समय अक्सर आसमान में दिखाई देता है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट्स। ये होते हैं ग्रह विच इज़ इन ऑर्बिट अराउंड द सन, जो सन की परिक्रमा करते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूम के चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिट का अर्थ है परिक्रमा करना और ये राउंड शेप में होते हैं, यानी कि गोल आकार में। आगे है सोलर सिस्टम, यानी कि सूर्यमंडल। सोलर मीन्स होता है सन। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द सन, द 8 planets and their satellites and thousands of other planets like heavenly bodies such as asteroids, comets and meteoroids। सूर्यमंडल जिसमें सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और हज़ारों हेवनली बॉडीज़ जैसे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु ये शामिल होते हैं। ये सारे सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। अर्लियर देयर वर 9 planets but recent discoveries have proved that Pluto is no longer a planet। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, बट रिसेंट जो डिस्कवरी खोज की गई है उससे प्रूव हुआ है कि प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं है, क्योंकि उसमें वो कंपोनेंट नहीं पाए जाते जो एक ग्रह के लिए ज़रूरी होते हैं। इसी वजह से उसको बाहर कर दिया गया है और हमारे अब सूर्यमंडल में 8 प्लैनेट्स हैं। द सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर फैमिली। सूर्य परिवार का जो हेड है वो है सन यानी कि सूर्य, और ये अर्थ का सबसे नियरेस्ट तारा है यानी कि नज़दीकी तारा। लाइक ऑल स्टार्स द सन इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेज। ये गर्म गैसेज से बना हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम मेन गैसेज हैं इसको जो मेकअप करती हैं। द मूविंग क्लाउड ऑफ दीज गैसेज इज नोन एज नेबुला।
इन्हीं गैसेस के चलते फिरते बादलों को नेबुला कहा जाता है। इट हैज़ सरफेस टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड थिंग इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सन्स एनर्जी। सन एनर्जी कैसे घट करता है? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, यानी कि गैसों का आपस में मिक्सचर हो जाना। न्यूक्लियर फ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्ली कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। तो गैसेस जब आपस में मिल जाती हैं तो हैवी न्यूक्लियस बन जाता है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी जो है वो दिखाई देती है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। सूर्य का धरती से 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि फासला। ये थी सूर्य के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ेंगे द प्लैनेट्स। अ प्लैनेट इज़ अ celestial body which revolves around the sun and receives heat and light from it. ग्रह जो कि एक आकाशीय गोला होता है, सन के अराउंड रिवॉल्व होता है और हीट और लाइट वो भी सन से ही रिसीव करता है। इसकी खुद की ना तो हीट होती है और ना ही लाइट होती है। हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड ही एक ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, यानी कि एक परिक्रमा लगाते हैं। द प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस। वो अपने धुरे पे ही घूमते हैं और अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम सन। वो सूर्य के इर्द गिर्द कितने टाइम में एक सर्कल जो है, एक चक्कर जो है कंप्लीट करते हैं, ये उनकी सूर्य से दूरी पे ही डिपेंड करता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। Since Mercury is nearest to the Sun, it takes only about 88 days to complete one revolution. मरकरी ग्रह क्योंकि सन के बिल्कुल करीब है, यानी कि नज़दीक है, इसी वजह से वो 88 डेज़ में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय अ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। प्लैनेट्स जो कि सूर्य से हीट रिसीव करते हैं, उस पर कितने अमाउंट में हीट है, यानी कि कितनी डिग्री सेल्सियस में हीट जो है कंटेन करते हैं, वो उनकी दूरी पे ही डिपेंड करता है कि वो सूर्य से कितने दूर हैं। अगर तो वो नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा हीट होएगी, अगर थोड़ी दूरी पे है तो बहुत कम होएगी। बट मरकरी ग्रह के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सन के बिल्कुल नज़दीक है। हालांकि उस पर सबसे ज़्यादा हॉट जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। वाइल द टेम्परेचर ऑन मरकरी कैन रीच 465 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो उसका फ्रिजिड टेम्परेचर है, यानी कि जहाँ पे ठंड होती है, वो -184 डिग्री सेल्सियस है। सो देर इज़ सच अ बिग वेरिएशन इन मरकरीज टेम्परेचर बिकॉज द प्लैनेट हैज़ नो एटमोसफियर एंड इट स्पिन्स रिलेटिवली स्लोली कंपेयर टू सम ऑफ अदर प्लैनेट्स। इस ग्रह पे ना तो पानी है, ना हवा है, और ना ही इसमें वो लैंड जो फर्टाइल है। तो इसी वजह से ये दूसरों से अलग भी है, लेकिन साथ ही कोल्ड भी है। जो हमारा दूसरा ग्रह है वो है वीनस, जिसकी हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर की लिमिट जो है वो है 460 डिग्री सेल्सियस। वीनस इज़ सो हॉट बिकॉज ये ज़्यादा गर्म इसलिए क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी टू सन एंड इट्स थिक एटमोसफियर, क्योंकि ये सन के बिल्कुल नज़दीक है, दूसरे नंबर पे आता है। इसी वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, और ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको क्रिएट करता है, क्योंकि ये सन की हीट को ट्रैप करता है। ट्रैप यानी कि अपनी ओर ज़्यादा खींचता है। एज द प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम गेट फर्दर अवे फ्रॉम द सन, दे जनरली गेट कोल्डर। सो द नेपच्यून, द 8th प्लैनेट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम। नेपच्यून क्योंकि ये सन से बहुत दूरी पे है, यानी कि 8th प्लैनेट है, इसी वजह से ये कोल्डर है, यानी कि सबसे ठंडा प्लैनेट है। इनको सूर्यमंडल में इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये सूर्य से लाइट और हीट अटेन करते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, सैटेलाइट्स एंड मून को अच्छे से रिवाइज करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे वॉचिंग दिस वीडियो।